हुंडई ग्रैंड आइटन एक ऐसी कार जो टॉप 10 सेलिंग कार में शामिल है और धड़ल्ले से बिकती है। जब से लॉन्च हुई है मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कभी से टॉप 10 से बाहर पाया है। अक्सर तो टॉप 5 कारों की सेल में मौजूद रहती है। इसमें भी कुछ कमियां हैं, डेफिनेटली हर कार में कुछ कमियां होती हैं और इस कार में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको सोचने को मजबूर कर देंगी अगर आप उन पर गौर करेंगे। वह कौन सी टॉप 3 कमियां हैं ग्रैंड आइटन में जो आपको कार खरीदने से रोकती हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक अपील करना चाहता हूं कि जब भी आप इस वीडियो को बंद करना चाहें, चाहे आपको पसंद आया हो या ना पसंद हो, एक बार लाइक या डिसलाइक करने के बाद ही इसको बंद कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिल्कुल नीचे ही है रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन। तो फिर शुरुआत करते हैं ग्रैंड आइटन के बारे में। यह सच है कि ग्रैंड आइटन टॉप 10 सेलिंग कार में शामिल है और हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। और जबकि इससे कम कीमत की भी उसके पास एक कार है, लेकिन वह कार भी इतना सेल नहीं हो पाती है कि जितनी ही हुंडई आइटन है। इस कार के अलावा इसका एक सेडान वर्जन भी आता है एक्सेंट के नाम पे, उसमें भी लगभग सिमिलर ही कमियां है जो इस कार में है। हालांकि वह कभी टॉप 10 में नहीं शामिल हो पाता है, जबकि स्विफ्ट का डिजायर टॉप 10 में मौजूद रहता है हमेशा ही। ग्रैंड आइटन की सबसे बड़ी कमी जो है वो है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, यानी हुंडई जब भी अपनी ग्रैंड आइटन को सेल करता है वो हर एक कंज्यूमर, हर एक व्यूअर जो भी टेस्ट ड्राइव लेने आता है, जो भी कार की बुकिंग कराने आता है, उसको ये बताता है उसके पास सबसे बड़ा फीचर है रियर एसी वेंट। लेकिन वो ये कभी नहीं बताता कि उसके पास इंडिया की आने वाली सभी कारों में सबसे कमजोर एसी है। यानी दो एसी दे रखे हैं लेकिन कूलिंग के नाम पर शिफर। अगर आप पटना में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं तो जून की गर्मियों में यह इतना तपता है कि इसके भीतर बैठना बिल्कुल मुसीबत वाली जगह बन जाता है, और वो भी तब जब 4 या 5 लोग मौजूद हो। यानी कि इस कार का एसी रियली काफी कमजोर है, जबकि इसमें 2 एसी वेंट दे रखे हैं। यानी लोग यह सोचकर इस कार को परचेज करते हैं कि इसमें रियर एसी वेंट है, आगे भी एसी, पीछे भी एसी, यानी यह कार तो बिल्कुल फ्रिज बन जाएगी, जबकि होता इसका उल्टा है। इसके मुकाबले आने वाली सभी कारों में इससे बेहतर एसी है, चाहे टियागो हो टाटा की, चाहे मारुति सुजुकी की इग्निस, स्विफ्ट हो या फिर फोर्ड की फिगो जिसके पास सबसे बेहतरीन एसी है। यानी हर कार कंपनी के पास इससे बेहतरीन एसी मौजूद है, लेकिन हुंडई आइटन के पास दिखाने के लिए 2 एसी, यानी आगे भी एसी, पीछे भी एसी, लेकिन काम का नो एसी। चलिए अब चलते हैं दूसरी बड़ी कमी की तरफ, जो कि हुंडई ग्रैंड आइटन को दूसरी कारों से कमजोर बनाती है अपने कंपटीशन वाली कारों से, यानी जिनके मैंने अभी नाम लिए आपसे। जी हां, वो है इसकी सबसे बड़ी कमी, ब्रेकिंग। जी हां, उसकी एक नहीं कई वजह है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि कार के अमूमन सभी वेरिएंट में एबीएस नहीं आता है, सिर्फ टॉप के एक वेरिएंट को छोड़कर। यानी जो कारें सबसे ज्यादा बिक रही उनमें तो एबीएस है भी नहीं। एक तो एबीएस नहीं, ऊपर से ब्रेकिंग माशाअल्लाह, यानी सोने पे सुहागा। कार का हाल यह है कि आप रुकते यहां पे और रुकती है ठुकने के बाद। यही वजह है कि आप अगर सर्विस सेंटर में जाए तो आपको ग्रैंड आइटन सबसे ज्यादा खड़ी दिखती है ब्रेकिंग के मामले में। लेकिन क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल ध्यान से समझे तो इस कार का सचमुच इलाज है। सबसे बड़ा इलाज तो यही था कि इसके हर वेरिएंट में एबीएस दे दिया जाता, ताकि कम से कम इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस कुछ तो कम हो जाता, यानी एक्सीडेंट होने के खतरे काफी कम हो जाते। दूसरी बड़ी चीज, कुछ ना कुछ इस ब्रेकिंग को बदलने की जरूरत है। सबसे बेहतरीन तरीका तो यह होता है रियर डिस्क लगा दिए जाते, कुछ बेहतर होता, या फिर पूरा सेटअप असेंबली सिस्टम ही बदल दिया जाता और ब्रेकिंग को ज्यादा बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि यह कार चलाते समय बहुत सोच समझ के और संभाल के चलानी पड़ती है। चलिए अब चलते हैं तीसरी सबसे बड़ी कमी की तरफ इस कार की। जी हां, सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, सब अच्छाइयां हैं, लेकिन यह भी सच है कि यह कार अपने कंपटीशन में दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा कम एवरेज देती है। जी हां, इस कार के पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट का एवरेज मारुति सुजुकी की टॉप 10 सेलिंग कारों में से स्विफ्ट, बलेनो, इवन इग्निस और उधर
फिगो, टियागो से कम है थोड़ा सा, जबकि यह कार कहीं ज्यादा बेहतर एवरेज देती है। डीजल में फिगो का एवरेज बहुत शानदार है, डीजल में इग्निस और स्विफ्ट का एवरेज बहुत शानदार है, वहीं पेट्रोल में टियागो का एवरेज और इग्निस का एवरेज बहुत बेहतरीन है इसके मुकाबले, और जबकि इसके कंपटीशन की बाकी कारें इस मामले में बाजी मार ले जाती हैं। यही वो टॉप 3 कमियां है जो ग्रैंड आई10 को परचेज करने से पहले आपको भी कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि इन सब के बाद भी इस कार में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। जी हाँ, और अगर इतनी अच्छाइयां नहीं होती तो यह टॉप 10 सेलिंग कार में कभी नहीं आ सकती थी। यानी कार अच्छी है, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उनके बारे में यह वीडियो है। हाँ, अगर आप ऐसे ही किसी और कार के बारे में भी जानना चाहते हैं, हाँ, मैं इस पर भी वीडियो बनाने जा रहा हूं, देख लीजिए पीछे, अगला वीडियो आपको इस पर मिलेगा। आप मुझे बताइएगा आपको ग्रैंड आई10 में इसके अलावा और कौन कौन सी कमियां नजर आई हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन मेरी मेहनत को इग्नोर मत कीजिए, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे जानकारियां शेयर करता हूं, और कुछ ऐसे ही स्टाइल से हटके टॉपिक भी आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है, रेड कलर का, अभी दबा दें। और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज कार गुरु। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जो इससे भी शायद शानदार होगा।